चलो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बुआ। पहला जो मेरे को क्वेश्चन रहेगा ए, उसमें क्या दे रखा है? हाँ, हम एक से लेकर एक का 3 क्वेश्चन कर चुके थे ना। अब उसका चौथा सवाल एक सेट दिया हुआ जिसका सेट क्या है? इंटीजर है। दूसरा में हमको दे रखा है कि रिलेशन दे रखा है कि x, y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर। तो जो बिहार वाला बच्चा होता है ना, जैसे सीबीएसई तो कुछ हद तक समझ भी जाता है। बिहार वाला से हिंदी नहीं समझता, चाहे मीनिंग नहीं है, कुछ खास नहीं है, अगर समझोगे तो बहुत आसान भी है। वो देखो कैसे, इसका कहने का सेंस यही है कि एक सेट है ना। तो सेट किसका है? इंटीजर का। तो ये भी सेट इंटीजर का ही होगा, चूंकि किसी डिफाइन किया हुआ है। इंटीजर जानते हो क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आज तुम लोग सीखोगे, नया नया का पॉइंट सीखोगे। 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी सेम आएगा, चूंकि ये इंटीजर का सेट है। 1 2 3 डॉट। देखो हम जो बता रहे हैं ना, तुमको अपने अनुभव से बताएंगे इसमें क्या तुमको कैसे इसको अप्रोच करना है। क्योंकि अगर बुक के लैंग्वेज से अप्रोच करोगे तो कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे फर्स्ट टाइम तो कंफ्यूजन आया था। थोड़ा तो कंफ्यूजन लाजमी है। कंफ्यूजन नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम नहीं समझ पा रहे कुछ, ठीक है, या कोशिश नहीं कर रहे हो समझने का। तो आज का जो क्लास होगा उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आएगा, लेकिन उसको तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा वो दूर करने का। तो फिलहाल तो अभी इसमें इस क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं। इसमें रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है? x माइनस वाई क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। x माइनस वाई क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो सबसे पहले इसमें आपको चेक करना है क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये करना है। अब जमाए वाई नहीं लो, क्लास में जब ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्सिव पहले इसमें चेक करना है। रिफ्लेक्सिव ऐसे लिखना है गूगल। रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्सिव लिखने के बाद आप चेक करोगे रिफ्लेक्सिव है क्या, लिख दिए रिफ्लेक्सिव सही है। अब रिफ्लेक्सिव लिखा, उसमें देखो ध्यान से देखो, आपको देखना ये है कि क्या दे बोला x माइनस वाई बराबर क्या? इंटीजर। रिफ्लेक्सिव क्या करता है कि जो इधर से मैं 1 उठाओगे तो इसमें कितना से उठाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव सेम टू सेम लगाता है भाई। क्या कहता है? सेम टू सेम। तो अगर 1 लोगे तो इधर कितना लेना पड़ेगा? 1। तब x और y बराबर होना चाहिए। अच्छा, इधर 0 लोगे तो इधर भी, इधर 2 लोगे तो इधर भी। नियम रिफ्लेक्सिव यही ना कहता है। रिफ्लेक्सिव कहता है तुमने 1,1 ले लिया, ठीक है, और बिलोंग्स कर रहा है R में, तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन सही सेटिस्फाइड होना चाहिए। कंडीशन क्या है भाई? 1,1 आपने लिया तो रूल कहता है कि किसका लोगे? x का लोगे y का। तो जब x माइनस वाई करोगे मतलब 1 में से 1 घटाओगे, क्या रिजल्ट आएगा? 0। अब ये जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो इंटीजर आना चाहिए। क्या इंटीजर है? ये इंटीजर है? नहीं है। उस तरह से आप 2,2 भी ले लोगे हुआ, तो 2,2 लोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 2 माइनस 2, तो ये भी 0 आ गया। ये भी इंटीजर ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जितने भी हमारे पेयर बनाएंगे है ना, सेम टू सेम बनाए गए और उसको घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? इंटीजर। वो मेरा फुलफिल हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, है ना। देयरफॉर आर क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा बुआ? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा एलिमेंट होल्ड करेगा। हाँ, लेकिन एक शर्त ये होता कि x माइनस वाई क्या होता है? x माइनस वाई अगर कहता ऑड, यहाँ क्या डिफाइन करता था? x माइनस वाई बराबर ऑड। तो जब आप 1,1 लेते तो 1 से 1 घटाते तो आपको 0 आता। तो 0 ऑड नंबर नहीं होता, 0 इवन नंबर होता है। 0 क्या होता है? इवन नंबर। उस समय क्या होता? होल्ड नहीं करता। 1,1 2,2 3,3 ये सब होल्ड करेगा? नहीं करेगा। एक वर्ड चेंज करेगा और कंसेप्ट बदल जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पे अगर ऑड करता तो ये फंक्शन जो देख रहे हो रिलेशन, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। बस है, रिफ्लेक्सिव होता क्या? लेकिन इंटीजर है तो हो जाएगा। अच्छा, किसी ने बताइए हमको कि जगह और क्या चेंज करते हैं जो कि मेरा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। इंटीजर जगह क्या रख सकते थे? गुड, नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर कहते हैं ना x माइनस वाई नेचुरल नंबर, तो 1 में से 1 घटाते हैं वो 0 आता, 2 में से 2 घटाते 0 आता। नेचुरल नंबर आएगा नहीं, समझ रहे हो ना? नेचुरल नंबर आएगा नहीं आएगा।
एक अगर मान के चलो अगर हम प्लस कर देते हैं सपोज करो, तो एक क्वेश्चन को सोचो थोड़ा सा, अगर यही रहता x प्लस वाई बराबर नेचुरल नंबर अगर मान के चलते हैं, अब होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। देखो ठीक है, आपने बोला कि ये जो आप 1 के लिए सेटिस्फाइड कर लोगे, 2 के लिए सेटिस्फाइड कर लोगे, 3 के लिए सेटिस्फाइड करोगे, 3 3 4 4, माइनस 1 का माइनस 1 सेटिस्फाइड कैसे करोगे? माइनस 1 का माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा ना। तो उस जब ये बदलेगा तो इसको सेट भी बदलना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है, अभी फिलहाल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए कि ये क्या है। समझे कि नहीं भाई? अब नहीं समझेगा तो क्या करोगे, अब तो समझ में आना चाहिए। दूसरा लिखो, अब क्या है भाई? साइमेट्रिक का रहा है। क्या है? साइमेट्रिक। साइमेट्रिक है। साइमेट्रिक में क्या करना तुमको, अब साइमेट्रिक में कोई एलिमेंट लेके चलो, जैसे कि अब 1,2 ही ले लो, कोई भी ले सकते हो, 1,3, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 में से 2 घटाएंगे, भाई रिलेशन यही नहीं करा है। अगर 1,2 लिए तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो 1 में से 2 हटाओगे तो क्या आएगा? ये क्या है? इंटीजर है। तो नियम कहता है कि उसको ऑर्डर बदल के देखना होता है। ऑर्डर बदलो भाई, 2,1 किए तो क्या हो जाएगा? 2 में से क्या किए हो? ये घटाओ, ये कितना है? 1। ये इंटीजर होता है कि नहीं होता है? ये भी इंटीजर है, तो इसमें सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा। 5,1 लोगे, 1,5 लोगे, तो इंटीजर होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब कर सकते हो कि सर क्या है? आर क्या है? आर इज साइमेट्रिक। आर मेरे पास साइमेट्रिक हो गया। हम आराम से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर को आराम से ही देखना है। कभी गईचा मछली देखे हो? गईचा मछली जितना जोर से दबाओगे ना उतना वो निकल जाता है। ये टॉपिक ऐसा ही है, एकदम छोटा है, एकदम लग रहा है एकदम छोटा टॉपिक है, लेकिन इतना इन्हें जितना तुम उसको जोर से दबाओगे ना, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करोगे, फिसल जाएगा। इसको प्रेम से ऐसे उठाना पड़ता है। यार ये समझ रहा है धीरज जरा, कि धीरज देखा होगा, ये सब नहीं देखा होगा, कहीं समझ नहीं देख लिया हो, उसको जोर से दबाओगे तो निकल जाता है वो। इसलिए नहीं देखे आप क्या? पुखड़ी उखड़ी में मिलता है, धीरज के पुखड़ी उखड़ी में मिलता है। अब आता है ट्रांजिटिव। बुआ ट्रांजिटिव, कोई रैंडम तुम दो पेयर को उठा लो रैंडम, जैसे कि आपने उठा लिया 1,2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में। एंड एक खत्म कहाँ पे हुआ? 2 पे। कुछ उठा लो, तो जैसे तो बहुत सारा है ना, 2,4 भी उठा लो, कुछ भी, या 2,8 भी, सब तो इंटीजर है ना। ये आर में बिलोंग कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए? 1,1 माइनस 2 क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 2 माइनस 4 क्या होना चाहिए? इंटीजर है कि नहीं? देखो तो बुआ, तो अब हमारे अकॉर्डिंग क्या करता है, जो ऑपरेशन हो रहा है, तो इसका पहला और इसका लास्ट, दिस इंप्लाइज 1 माइनस 4, ये भी तो इंटीजर है ना बुआ? नहीं हुआ? तो इंटीजर केस में सब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब ये जो आप देख रहे हो, जो रिजल्ट क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो ये जो फंक्शन देख रहे हो, सॉरी रिलेशन जो देख रहे हो, वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, साइमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलोगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलो। क्या बोलोगे? इक्विवेलेंस। जगह नहीं ऐसे नहीं लिखा है, तुम लोग लिख लोगे। कौन सा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं ये चीज, यहाँ पे अब डाटा नहीं है। हम यहाँ पे डाटा होता है ना, तो हम जैसे चेक करके बताते हैं। अब डाटा है नहीं, माइंड से चेक करना है। तुम किस तरह सोचते हो? अब देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इसका दो बंदा है, एक्स और वाई जो है वो काम कहाँ कर रहा है? एक ही जगह पे काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? एक जगह। जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि इसमें आप लोग बैठे हुए, चाहे हम है, तो कहाँ एक ही जगह पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं? एक ही जगह पढ़ रहे हैं ना, वही बात कर रहा है। ध्यान से देखो, इसका मतलब होगा कि अगर रिफ्लेक्सिव चेक करने जाइएगा, ये रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है और ट्रांजिटिव चेक करना जाए, पर रिफ्लेक्सिव में चेक कीजिएगा तो आपको क्या आना चाहिए? x, x ही है ना। तो जब x, x लीजिएगा, आपको सेम टू सेम एक जो यहाँ चाहिए वही यहाँ आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन जो मेरा बता रहा है, क्या ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब x एंड x है ना, वर्क
एट द सेम प्लेस। मैं और मैं खुद एक ही जगह काम कर रहा हूँ फिर अलग अलग जगह पे, तो हमेशा एक ही जगह पे होगा। वर्क एट द क्या हो जाएगा, सेम प्लेस। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है बुआ? ट्रू है। मैं और मैं खुद कहाँ होऊंगा, एक ही जगह पे होऊंगा ना। ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। और ट्रू हो गया तो क्या कर सकते हो, आर क्या है, आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव है, आर रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। अब साइमेंटिक में बात आता है। तो साइमेंटिक में आता है तो तुम क्या करोगे, दो एलिमेंट लोगे, जैसे एक्स कॉमा वाई ले लिए, एक्स कॉमा वाई ले लिए बिलोंग्स टू क्या है, आर। तो एक्स कॉमा वाई के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है, एक्स और वाई वर्क एट द क्या है, सेम प्लेस। दिस इंप्लाइज y कॉमा एक्स भी तो ऑलरेडी होवे नहीं करेगा आर में। कारण है हम और राजू एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो राजू और हम कहाँ काम करेंगे, ऑब्वियसली बात एक ही जगह काम करेंगे ना। जब x कॉमा y बिलोंग कर रहा है आर में, तो y कॉमा x भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि रिलेशन स्टेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आप आर देख रहे हो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा ट्रांजिटिव में आ जाओ, तीन लोगों में, यहाँ तीन लोग को बैठाता है। जैसे इसमें क्या होता है, x लेता है, y बिलोंग कर रहा है आर में, एंड खत्म कहां पे, y पे ना, तो y कॉमा z बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या है, x और y कहां काम कर रहा है, एक जगह पे। इसके अकॉर्डिंग क्या है, y और z कहां काम कर रहा है, एक ही जगह पे। सिंपल सी बात है भाई। अगर एक x लो, इसको x है, ये x है आपका, ये आपका x है, ये आपका y है, z है। तो अगर x और y एक जगह काम कर रहा है, तो y और z एक जगह काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है x और z कहाँ काम करेंगे, एक ही जगह काम करेंगे। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करोगे, दिस इंप्लाई लिखोगे और इसमें लिखोगे x एंड y, सॉरी x एंड क्या होगा, z। x और z क्या होगा, बिलोंग करेगा r में। यहाँ पे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है क्यों है क्या, बस कोई पूछेगा समझा सकते हो। ये तीन लोग बैठे हुए हैं, तीन लोग है, तो ए और बी अगर एक जगह काम कर रहा है, तो बी और सी एक जगह काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात ए और सी भी काम करेगा, एक ही जगह पे काम कर रहा होगा, चेंज हो गया होगा। चलो अब यहाँ सवाल जो है ना, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई सेम, देखो एक बार तुमको समझा, जहां जहां सेम लग जाएगा ना, सेम का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। सेम का मतलब क्या होता है, इक्वल। जहां जहां सेम लग जाएगा तीनों हो जाएगा। ठीक है। जैसे हिंट दिए, लेकिन समझो इसमें क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव है ना, फिर क्या चेक करोगे, साइमेट्रिक, फिर क्या चेक करोगे, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर मान लो x, x ले लोगे, x, x बिलोंग्स टू r, इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो हमने बोला मैं और मैं खुद एक ही जगह रहता हूँ, फिर अलग अलग जगह पे। इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है ना भाई, क्या हो जाएगा, जो कंडीशन देख रहे हो, कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसलिए आर आपका क्या हो जाएगा, आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अभी ये सब तो क्वेश्चन आसान है। साइमेट्रिक में क्या होगा, सेम बात है। अगर x और y एक ही जगह रह रहा है, तो y और z की भी क्या होगा, y और x भी क्या होगा, एक ही जगह पे लिख सकते हो लैंग्वेज में। अगर x y अगर एक r में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज y z और z करेंगे x, y x ऑलरेडी बिलोंग करेगा कहाँ पे, r। इसलिए r क्या हो जाएगा, समेटिव। ट्रांजिटिव में सेम बात हो जाएगा, x, y बिलोंग कर रहा है r में, एंड y, z बिलोंग कर रहा है r में। इसका मतलब आप बिलोंग कर रहा है, इसका मान के जब चल रहे हो आप, x और y एक ही जगह काम कर रहा है, और y, z भी एक ही जगह काम करने वाला है, कि रहने वाला है ना, सेम लोकेलिटी में रह रहा है, तो x और z भी कहाँ होगा, एक ही जगह पे होगा, चेंज हो जाएगा, एक ही जगह पे होगा। इसका मतलब x, z भी बिलोंग करेगा कहाँ, r में। देखो कोई पूछेगा तो तुम समझा सकते एग्जांपल से, लिखना इतना ही है बस। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर तुम्हारा क्या होगा, आर एस क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों हो गया ना, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, साइमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो क्या बोलोगे, अब ये वाला चीज देखो, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। x इज एग्जैक्टली 7
7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो पहले किसको लिए चेक करोगे? हाँ, लोकेलिटी मतलब एक ही मोहल्ला। सेम प्लेस का मतलब है कहीं काम करने जा रहे हो तो, हाँ, छत पे हो या कहीं फील्ड पे हो, है ना, मोहल्ला तो एक ही ना होगा। हाँ, तो आंसर सेम है, लेकिन आप पूछे लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब होता है मोहल्ला में, है ना, एक ही मोहल्ला में रहते हो। और यहाँ सेम प्लेस का मतलब क्या है? मान लो कल कल के तुम राज मिस्त्री बन गए, कहीं और ठेकेदारी ले लिए, 4 रुपए कमा रहे हो क्या फिर कहीं और जाए काम करोगे? तो तुम जितने लेबर को लेके जाओगे तो एक ही जगह काम करोगे? तो सेम प्लेस कर सकता है, प्लेस चेंज अलग अलग हो सकता है, लोकेलिटी तो एक ही ना रहेगा। जो तुम्हारा मोहल्ला है, अब कल के डेट में तुम्हारा दूसरा मोहल्ला थोड़ी हो जाएगा, मोहल्ला तो सेम रहेगा। ये अब हम लोग विचार करते किस पर? x से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y पे। इसका मतलब हुआ x, इसमें x, x सोचना है, दिमाग सोचो, x, x बिलोंग्स टू r। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि x एग्जैक्टली 70 सेंटीमीटर टॉलर देन x। कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं ना होगा। मतलब ये जो x इज एग्जैक्टली, x एग्जैक्टली taller than x। अच्छा, कितना लेंगे? एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ना, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ये क्या है? फॉल्स है भाई। ये क्या है? फॉल्स। कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ये जो रिलेशन देख रहे हो, रिलेशन क्या होगा? ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब साइमेट्रिक में आ जाओ, साइमेट्रिक में आ जाओ। साइमेट्रिक में चेक करोगे बुआ, तो पहले तुम मान के चलोगे कि x, y होल्ड कर रहा है, x, y होल्ड कर रहा है। मतलब क्या है यहाँ पे? x जो है ना एग्जैक्टली y से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। दिस इंप्लाइज, बताओ अगर हम तुमसे 7 ज्यादा है तो क्या तुम हमसे 7 ज्यादा हो जाओगे? ये तो कम ही ना रहोगे। इसका मतलब है कि x, y तो होल्ड करेगा, बट y, x जो होगा ये r में होल्ड कभी नहीं कर सकता, करेगा? इसका मतलब r क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे हो बुआ? चलो अब ट्रांजिटिव में, ये भी अच्छा सवाल है। ट्रांजिटिव में देखना, ये अच्छा सवाल है। x, y ले लिए, बिलोंग कर रहा है किसमें? r में, एंड y, z ले लिए r में। इसको तो मैं एग्जांपल समझना चाहता हूं। जैसे मान लो कि a है, a b सीधे छोड़ दो। मान लो राजू है, मोहन है, और किसी का नाम रख दो अंकित है, ठीक है? अब समझो यहाँ पे राजू जो है ना मोहन से 7 साल बड़ा है, 7 साल बड़ा है, ऐसे सोचो। अब मोहन जो है ना अंकित से 7 साल बड़ा है। अंकित से कितना बड़ा है? 7 साल बड़ा है। अब बताओ तो यहाँ पे अगर लिखना जाए तो अब रोहन के राजू लिखे थे, राजू जो है, राजू अंकित से कितना बड़ा हो गया? होना कितना चाहिए? बात समझ में है? सिंपल लॉजिक है कि रोहन जो है, राजू जो है, रोहन में क्या नाम याद आ रहा है? राजू जो है, हाँ रोहन है, रोहन अभी फेमस चल रहा है। रोहन है, रोहन 7 ज्यादा है किससे? मोहन से। या मोहन 7 ज्यादा किससे? अंकित से। तो भाई रोहन जो होगा इससे कितना ज्यादा हो जाएगा? 14 ज्यादा हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? गलत बात है कि सही? 14 हो जाएगा, लेकिन होना कितना चाहिए था? तो लेकिन ये बात क्या कह सकते हो? बात समझे? एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा। तो यही हम समझाए हैं, यहाँ किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, लिखो ना, सीधा लिख रहा x, z does not belongs to r, बस इतना ही लिखना है। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है वहां कि कैसे हम समझा दिए। कोई समझा मतलब किताब में थोड़ी कोई समझा, तो आप पूछेगा तो समझा सकते हैं। ये देखो एक वर्ड यूज किया है एग्जैक्टली। 7 एग्जैक्टली मतलब 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक बड़ा हो गया 14 हो जा रहा है। ये 7 है, ये 7 है, 14 ना हो जाएगा बड़ा? नहीं समझ रहे हो? इसका तो बताओ आर क्या हो जाएगा भाई? नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है?
अब ये खूबसूरत सवाल है, ये तो हम कल भी किए थे वाई वाला। चलो ये हिमांशु बताएगा, ये जल्दी गुस्सा आ जाता है। रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिट। सुनो भाई, अब जो बच्चा समझ रहा होगा वो आंसर बताएगा, सुन रहा होगा नहीं बताएगा। तो हम हर रोज यही बोलते हैं, सच्चाई यही है। अभी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव तो ऐसे नहीं होगा सर। कोई अगर खुद की पत्नी कैसे हो सकती है? होगा। अगर x, x जो होगा ये R में बिलोंग नहीं करेगा, करेगा होगा, क्योंकि इसके ऊपर बिलोंग करेगा ही नहीं। कोई अगर खुद की पत्नी होगी, पॉसिबल ही नहीं है। क्या हो जाएगा ये? किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बस इधर ही कि बिलोंग नहीं कर रहा है, R क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। समझा होगा ना? चलो अब देखो, अब साइमेट्रिक में क्या करोगे, मान के चलोगे x, y लेके चलोगे ना, बिलोंग कर रहा है R में। भाई यहाँ x किसकी पत्नी है? कभी ऐसा हो सकता है कि y पत्नी हो जाएगा x का? तो सीधा किसी को पता नहीं होता y, x does not belongs to R, ऐसे काट देना। कभी रूल है नहीं, ये तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए कि नहीं होगा, बताने की जरूरत नहीं किसी को, तुम्हारे माइंड में चलेगा कि अगर x पत्नी है y के, तो y यहाँ मेल है कि फीमेल है? भाई पत्नी ये वाइफ है तो ये मेल है ना होगा। ठीक, कोई बताने नहीं आएगा मेल है, तुमको समझना पड़ेगा मेल है। इसका मतलब सर आर क्या हो जाएगा? नॉट साइमेट्रिक। अभी कहानी में ट्विस्ट नहीं आया, अभी तुम इसके बाद जो सवाल करने वाले हैं ना वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। फाड़ना नहीं, फाड़े वाला नहीं है। ये जो अभी हम एक का सब क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या खूबसूरती इस क्वेश्चन का, क्या फ्रेम करने वाले ने क्या फ्रेम किया है। आओ ट्रांजिटिव में देखो बुआ, अब कोई बताएगा हमको ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? कौन समझाएगा हमको? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है? पार्लियामेंट नहीं चल रहा। हाँ सब कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं है क्लास, ये करा हो जाएगा। समीर बोल रहा है कि नहीं होगा। आंसर मत देखो बुआ, आंसर मत देखो। दूसरा क्वेश्चन x y x y क्वेश्चन बना दिया भाभी हो गया। अच्छा अच्छा देखो, जो बच्चा समझा है ना वो सही आंसर बोला है, जो नहीं समझा वो सुना है। जैसे तुमने सुना, तुम क्या बोल रहे थे? होगा या नहीं होगा ना? ये समीर, हाँ सुमित हम बोले तो होगा, आप लोग बोले होगा। देखो मोहित बेचारा कभी कभी क्लास आता है, वो बहुत समझ रहा है बात, इसलिए समझ रहा है क्योंकि ये वाई वाला बात है। अरे बउआ इसलिए हो जाएगा, अब समीर कर दो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बउआ तुम मान के चलोगे x, y है, ये है ना, इसका तो यहाँ x किसी पत्नी है, तो तुम ऐसा पेयर खोजोगे ना कि y से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे तो y मेल है ना, अच्छा तुम y से शुरू करोगे तो फीमेल बन जाएगी। कभी ऐसा उसका पेयर मिलेगा क्या? दूसरा मिलेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? अगर x, y लिए है मतलब y यहाँ पे क्या है? मेल है, और x फीमेल है ना, मतलब x पत्नी है y की। अब तुम y, z लिख रहे हो, इसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि y किसकी पत्नी? z की। यहाँ तो तुम पति बता रहे हो, यहाँ पत्नी बता रहे हो, यहाँ तो गलत हो जाएगा। कमें दूर। तो ये जो होगा यहाँ पे क्या होगा? बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे? हाँ यहाँ पे लिखोगे बाय डिफॉल्ट। जानते हो जब खुद बच्चा का यहीं पे माथा चकरा के गिर जाता है, पता चलता इसे हो गया सर। अब को पता है हम लोग कैसे बना देते हैं आंसर देख देख कर। कभी कोई आंसर देखते थे वो रखते थे, कहता ट्रांजिटिव चल देते हैं, कहता था नहीं है तो नहीं कर देते थे उसको, मतलब जे कटना आंसर उसके को नहीं बदल देते थे, इसलिए आंसर देखा था। मतलब अब आंसर नहीं देते हैं, तो शुरुआत होता है कन्फ्यूजन। अब हम लोग पहले तो उतना डिटेल में नहीं डिस्कस हुआ था ना। बाय डबल क्या हो जाएगा? आर क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव। बहुआ सर ये फादर वाला में देख लो, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फादर में होगा? फादर में रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ सिमेट्रिक में नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव कब फंसेगा? सिमेट्रिक तो नहीं होगा, तो अगर एक्स वाई का फादर है
तो y x का मान कैसे होगा? अच्छा गलती से लिख दिया। हाँ y डिवाइड क्या हो जाएगा वो ये है ना r क्या है ट्रू है गुड तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। हाँ ये फादर वाला में सिचुएशन समझो हम पहली क्लास में समझाए हैं कि रिफ्लेक्सिव पकड़ने में दिक्कत नहीं है सामेटिक पकड़ने में भी दिक्कत नहीं है मेन दिक्कत है ट्रांजिटिव में इसलिए तुमको ट्रांजिटिव में आराम से रोक के बताया था हुआ रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा 100% क्योंकि x, x सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्यों अगर x फादर है y का तो उल्टा करोगे तो पॉसिबल है ट्रांजिटिव में देख लेते हैं ट्रांजिटिव पर चेक कर लेते हैं अगर x, y ठीक है बिलोंग्स कर रहा है r में या x फादर किसका y का और y इसका मतलब बेटा होगा सिंपल कॉन्सेप्ट कोई बताने नहीं आएगा अगर ये फादर है तो बेटा होगा ना अच्छा फादर है तो बेटी भी हो सकती है y के बारे में क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है ना बेटा या बेटी दोनों हो सकती है अब मान लेते हैं कि बेटा है अब बेटा भी तो बाप बन सकता है ना तो अब मान लो y है और z है ये तो पॉसिबल है ना अब यहाँ पे y क्या बन गया फादर बन गया और z क्या बन गया हाँ लेकिन ध्यान देखो तो अब जो कर रहा है अब x जो है ना z बिलोंग तो x तो यहाँ पे बाबा हो गया इसके दादाजी हो गया रिलेशन क्या करा हम लोगों को फादर होना चाहिए बाबा हो गया ना दादाजी इसको बोलते गाँव में हम तो बाबा ही बोलते हैं दूसरा दादा बोलता होगा अलग बात हाँ तो यहाँ x जो ना होगा x जो कॉमा z जो होगा ये ट्रू होगा फॉल्स होगा हाँ ये ट्रू और फॉल्स होगा फॉल्स हो जाएगा ना क्यों फॉल्स हो गया क्यों कह रहा है कि पक्का होना चाहिए तो बाबा हो गया तो यहाँ पे रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत खूबसूरती चीज से इसको देखा मतलब पेशेंस रखा और समझा भी और हमको लगा कि तुम समझा भी सकते हो है तो क्यों है बहुत बड़ा अचीवमेंट है तुमको विश्वास नहीं होगा तब तुमको विश्वास होगा तुम तुम्हारे दोस्त से बात करोगे इस टॉपिक पे यानी जो खुद से बना लिया उसके खुद से बनाया होगा लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं आया होगा अब आया होगा देखो आंसर बनाने में क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्लैरिटी अब आया होगा ना क्या हसन अब क्वेश्चन में जितना तुम बोल सकते हो ना कि हाँ सर है तो है क्यों नहीं है ना क्या करोगे इसका फोटो क्लिक कर लो ना खुद से बना सकते हो छोड़ दे इसको मिटा दे देखो इस सवाल में सीखने के लिए बहुत चीजें हैं पहला खुश होना चाहिए बेटा ज्यादा नहीं खुश हो इसमें जो आपको देख रहे हो क्या साइन देख रहे हो हाँ ना इक्वल का सिंबल है इसमें कितने सिंबल है दो सिंबल है एक इक्वल है एक लेस देन है ना हाँ या ग्रेटर जो भी बोल लो वैसे देखो तो ग्रेटर बोलो उधर बोलो लेस देन बोलोगे लेकिन लेस देन ही साइन है ये लेस देन क्या है बी स्क्वायर ये नहीं बोलोगे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो इसमें दो साइन है एक कितने साइन है दो एक टाइम में एक ही सही होना चाहिए एक टाइम में कितना सही होगा एक ही सही होगा और मान लिया तुम सवाल बना रहे हो और तुमको सवाल बनाने वक्त तुम किसको सोच रहे हो इक्वल का किस सोच रहे हो इक्वल का तो ये फॉल्स हो जाएगा अगर तुम इस लेजर को चल रहे हो तो इक्वल वाला फॉल्स हो जाएगा दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए दोनों ट्रू नहीं होता है जब भी होगा तो कोई एक ही ट्रू होगा और एक बात अच्छी बात यह है कि जब तुम सवाल बना रहे हो तो अगर एक ट्रू हो जाता है दो साइन में से एक ट्रू हो गया तो तुम्हारा रिलेशन क्या है ट्रू हो गया ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट जो बात तुमको बताए हैं अब इसको अप्लाई करके दिखाते हैं पहली बात तो ये बता दी है इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं कैसे पता चलेगा तो प्यारे बच्चों आप जानते हो रिफ्लेक्सिव के लिए सीट क्या दिया हुआ है तो डिटेल में कर देते हैं कि इसके बाद तुमको समझ में नहीं आया तो कहीं खड्डा उड्डा में कूद जाना है कोई उपाय दूसरा नहीं है अगर इसके बाद समझ में आया डिटेल में बता रहे हैं देखो रियल नंबर समझ रहे हो रियल नंबर सब होता है रियल नंबर पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है फ्रैक्शन भी आता है जानते हो ना इसका वजह से हुआ अगर इसमें मान लो इसे जो रिजल्ट होगा रियल नंबर का सेट है किसका है रियल नंबर का इसमें रियल नंबर है इसमें क्या है तो रियल में प्लस भी आता है माइनस वाला टर्म भी आता है ना फ्रैक्शन में भी आता है ना डेसिमल में भी आता है पता है कि नहीं बात सब आता है सर इसमें भी सेम बात होगा प्लस में भी आएगा सर
माइनस भी आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा, डेसिमल भी आएगा, है कि नहीं, इंटीजर के फॉर्म में भी आएगा, इसमें इंटीजर आएगा, आया कि नहीं आएगा। तो सर इसका मतलब कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ढेर सारा नंबर इसमें बैठा हुआ है, किसमें, रियल नंबर, बात समझ रहे हो। तो जब ढेर सारा नंबर बैठा हुआ है तो उसको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मेरे पास रिलेशन क्या दे रखा है, a लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो, सोचो, अब सोचो थोड़ा सा कि अगर 1 ले लोगे तो इसमें 1 मिल जाएगा कि नहीं। अब सोचो थोड़ा सा, 1 भी लोगे बिलोंग्स टू r, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 लेस देन 1 का स्क्वायर करोगे ना बुआ, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा। अच्छा 2,2 के लिए ट्रू है कि फॉल्स है, ना ना ध्यान, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है, फॉल्स कहाँ है जी सर। तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 आ गया ना तो बड़ा है ना, 4 किससे बड़ा है, 2 से, सही तो हो गया ना। क्या है, कोई भी नंबर डालेंगे तो बड़ा ही आएगा। हाँ यही तो तुमको समझाना चाह रहे हैं हम, कि तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, यही समझना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो दिमाग जहाँ जा रहा है वो गलत जगह जा रहा है। आज तुमको जानबूझ के सवाल बता रहे हैं क्योंकि तुम मजा आए। आओ ना, देखो आ गए 3,3 लोगे 3,3 लोगे, बोल भाई क्या लोगे 3,3 में, तुम खुश हो जाएगा सर, मजा आ रहा है सर। 3 का यहाँ करेंगे तो सर ट्रू हो रहा है सर, अभी कहना चाह रहे हो कि 4,4 में ट्रू हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, 5,5 में भी हो जाएगा, 7,7 में हो जाएगा, तो सर सब पे हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, है ना। ये सोच रहे हो क्या, गलत सोच रहे हो। अब बेहतरीन चीज है, अब क्यों सर गलत सोच रहे हो, हम बोले तो इसका रीजन बताएंगे ना, वो वाली रियल नंबर है ना, इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा यही टर्म आएगा, इसमें 1/2 भी तो ले सकते हो, हाँ कि ना। अच्छा 1/2 लोगे, धड़ाक से गिर जाओगे उसी जगह, मुंह के भरे गिर गए, 1/2 बड़ा होगा। तो 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर, अब कौन बना, ये तो फॉल्स हो जाएगा, 1/2 बड़ा हो जाएगा। बात समझे। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये सेट रहता ना नेचुरल नंबर का तो मैं ट्रू करता, लेकिन ये किसका सेट है, कहता है कि तुम्हारे पास 1000 सही है, तुम 1000 अच्छा काम किए, एक गलत काम किए, बस खत्म, सब गए। अब तुम समझ में आया कि ये क्या हो गया, फॉल्स, समझ में आया। बताओ तो फॉल्स हो गया तो क्या हो गया, आरएस, बात समझ में आया, कैसा लगा बात, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम मुद्दा तुम समझा ही दिए ना, लिखने में तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, अच्छे समझ रहा है। 1,1 2,2 3 तो सोच रहे हो क्या, हाँ सर मैं मजा आ रहा था, हम लोग भी पढ़ते थे, ऐसे ही मजा आ रहा था तुमको भी, लेकिन जब आंसर देखे तो वो था उसमें नहीं है, और दिमाग ठनका कि नहीं कैसे है, तो पलट दिए बात। तो तुम लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए, लेकिन इतने डिटेल में हम लोग बात नहीं किए थे इसमें। अब इतना डिटेल के बाद अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं खड्डा उड्डा देख लेना जहाँ पानी में लगा हो, बगल में भी है। हाँ कूद जाना, तुमको भी स्पेशली करना। अब साइमेट्रिक है कि नहीं चेक करो भाई, साइमेट्रिक एक गरीब आदमी, साइमेट्रिक चेक करना है, तो साइमेट्रिक पे चेक करना है, तो अगर मान के चलो साइमेट्रिक है कि नहीं है, तो साइमेट्रिक है कि नहीं कैसे चेक करोगे, 3 और 3/2 ले लो, 3 और 3/2 ले लो, तो 3/2 लोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 3/2 ले सकते हैं बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, लिखोगे 3/2 का स्क्वायर लिखोगे। लेकिन एक बात समझो, एक बात समझो, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ले सकते हैं, रुक जाओ, पहले साइमेट्रिक आता है ना, पहले ट्रू लेना पड़ता है, ये को मान के चलो है तब ना, उल्टा करोगे नहीं है, समझे बात। बकरा को पहले खिलाया जाता है ना, उसको काटो तो उसका मजा ही कुछ और है, तो पहले इसको मान के चलो तो सही है, क्या हुआ, तो मान के चलो जैसे मान लो हम ले लिए 3/2 पहले ले लिए, ठीक है 3/2 पहले ले लिए, अब तब लिए 3, अब ये ट्रू है कि नहीं देखते भाई सब, क्योंकि सर 3/2 और यहाँ 3 का स्क्वायर, ये ट्रू है सर। अब इसका ऑर्डर बदल,
3 ले लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये फॉल्स होगा ट्रू होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 लिखोगे या 3 बाई यहाँ क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर लिखोगे। तो ये लगभग कितना के बाद आता है 3, हमको लग रहा है लगभग कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा। ये ट्रू है कि फॉल्स है ना, इक्वल वाला सेटिस्फाइड हुआ ना, बड़ा वाला छोटा वाला सेटिस्फाइड हुआ। कहाँ ट्रू लिखे, अच्छा ये फॉल्स था, क्या था ये, फॉल्स था। या तुम देख पा रहे हो क्या हो गया, आर क्या होगा, सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, आर क्या हो गया, नॉट। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए सोचना है एग्जांपल। तो पहले इसमें 2 सेटिस्फाइड लेके चलना होता है, 2 सेटिस्फाइड करना होता है, ठीक है। तो पहला तुम कोई नंबर ले लो, हाँ 1.5, सोचो ना, सोचो। इसमें ऐसा लेना पड़ेगा ना, a कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, एंड b कॉमा सी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। अब तो ये दोनों सही होना चाहिए, अब तो अगला में ये गलत हो जाना चाहिए, कॉमा सी क्या होना चाहिए, गलत हो जाना चाहिए। सोचो, ये ऐसा नंबर डालो यहाँ पे जो ट्रू होना चाहिए। सोचो, थोड़ा सा दिमाग पर डालो, इसके लिए क्या नंबर डालोगे जो ट्रू होगा। चलो 1 और 2 ले लिए तो ट्रू हो जाएगा, 1 और 2 ले लिए, एंड यहाँ क्या लिख रहे हो, 2 और 3 ले रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग तो 1 लेस देन 2 का स्क्वायर, तो ट्रू है, यहाँ तो ट्रू लेके चलना ही है, एंड इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 लेस देन 3 का स्क्वायर, ट्रू है। 1,3 क्यों नहीं होगा, या तो ट्रू वाला सिचुएशन हो गया। 5 और 2 और 2 और 3। चलिए हाँ वही, सो अभी दिमाग लगा, बोलिए बुआ 5 और 5 और 2, तो 5 2 में तो 5 2 का स्क्वायर 4 में रहेगा, तो पहले ही कंडीशन खराब हो गया था। तो ले लीजिए ना, सोचो 6 और 5 और 6 ले लीजिए, 6 और 3 ले लीजिए, और 6 और 3 ले लीजिए। 6 और 3, और बोलिए ये तो पहले में गलत है ना, ना पहला सही है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 6 और 3 और 3 5, चलो 3 5 ले लेते हैं। ये सही है, गलत है नहीं हम आपको गलत जब जो बोलते हो ना, तुम्हारे मुझे गलत समझ में मजा आता है, आओ ना। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 6 लेस देन 3 का स्क्वायर, ट्रू है अभी, तो ट्रू मान के चलवे की हो, या 3 लेस देन 5 का स्क्वायर, तो 6 सही लगा। सोचो सोचो, गरीब बच्चों सोचो, फॉल्स करना है, सब ट्रू हो रहा है। 6 3 ये सही नहीं, आप सही होगा, 6 अब ठीक है, तो हो गया। अब क्या होगा कि अब 6,2 जो होगा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। गुड, ऐसा सोचना है। ये सोच कौन पा रहा है, जो समझ रहा था, कुछ गरीबों में देख रहा था, मास्टर को बोल रहा है का। उम्मीद है आप समझ गए, समझोगे तभी एग्जाम्पल बोल पाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं बोल पाओगे। ये तो बना लोगे, जैसे ये इसमें बताओ, इसमें क्या होगा बुआ, इसमें क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या दिख रहा है बोलो ना। अरे में रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, कैसे, x, मतलब x जब तुम लिखोगे x, ए भाई देखो यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग तुम लिए हो, तो इसका मतलब x ये नहीं लिखना चाहोगे, तो बड़ा वाला छोटा इक्वल तो हो ही नहीं गया। हम बोले दोनों में से कोई एक साइन ट्रू होना चाहिए, तो हो तो गया एक साइन, सबके लिए होगा कि नहीं होगा, सबके लिए हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। सिमेट्रिक में आओ, x, y बिलोंग्स कर रहा है R में, दिस इंप्लाइज y, x बिलोंग कर रहा है कि नहीं R में, करेगा। क्यों, क्योंकि तुम वो छोटा वाला नहीं, इक्वल वाला सिंबल देखना लो। अरे तुम ऐसे सोचो, इक्वल वाला सिंबल देखना लो, इक्वल सिंबल देख लो। अरे भाई
तुमको ये साइन ट्रू नहीं होगा, मान के चलो इक्वल वाला समीकरण क्यों ट्रू नहीं होगा? अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के क्यों नहीं बराबर होगा? यहाँ सिचुएशन अलग था, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर भी था ना, तुमको ए बराबर तुम बी स्क्वायर सोच रहे थे, इसलिए तुमको यहाँ पे दोनों नहीं हो रहा था। क्वेश्चन में केस दिया है कि हमको सिमेट्रिक नहीं लेते, सिमेट्रिक नहीं लेते, किसमें? कोई फॉर्म सिमेट्रिक नहीं लेना है। नहीं, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। अच्छा तो वही ना, सिमेट्रिक नहीं हुआ, हुआ क्वेश्चन में कितना हुआ? 4। लेकिन इज रिफ्लेक्स सही तो है, सिमेट्रिक हो गया क्या ये? सिमेट्रिक हम क्या लिखे हैं, रिफ्लेक्सिव तो हो गया है ना। अच्छा x, y बिलोंग्स कर रहा है किस में, R में, तो y, बिलोंग्स करना चाहिए किस में, R में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a लेस देन इक्वल टू क्या दे रखा है, b दे रखा है ना। तो जब इक्वल का सिंबल लीजिएगा ना तो ट्रू हो जाएगा, दोनों साइड में से किसी साइड ट्रू होना चाहिए ना, तो इक्वल का सिंबल लीजिएगा तो ट्रू हो जाएगा ये, लेस देन का सिंबल लीजिएगा तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा कभी कभी। लेकिन एक बात समझो, छोटा सा चीज है, अब इसमें दिखाने के लिए अगर देखा तो मान लो 3 है ना, यहाँ 4 लिख रहे हो, 3,4 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब तुम क्या समझे कि 3 से बड़ा कौन है, सही है, इसका ऑर्डर बदलो, 4,3 है। अब यहाँ पे 4 बड़ा होगा क्या इससे, नहीं ना होगा, अब बराबर भी हो जाएगा क्या, बराबर भी है, नहीं ना है ना, बड़ा है ना तो बराबर है, तो कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें इक्वल का भी सिंबल नहीं काम किया और ना तो लेस देन का काम किया। हाँ ये 2 पर सोचते तो हो जाता, जैसे देखो 2 लिए ऑर्डर बदलोगे इक्वल का सिंबल आ जाएगा, लेकिन 2 थोड़ी लेना है इसमें, तो पूरा रियल नंबर है ना, कुछ लोगों पे तो सेटिस्फाइड कर ही जाएगा, कुछ पे बहुत लोगों पे नहीं भी करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव सोच लोगे, ट्रांजिटिव सोच लोगे, ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा। ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, ऐसे सोचना, ऐसे भाई देख सुनो ना, ए है बी है सी है, देखो ध्यान से, अगर ये बंदा जो है ना किससे छोटा है, इससे छोटा है, छोटा है मतलब बड़ा होगा, और ये बंदा इससे छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ई तो इससे छोटा ही ना होगा कि बड़ा हो जाएगा, छोटा ही होगा, इसका ट्रू हो जाएगा, नहीं। अब इसका अगले क्लास में सवाल अब बना लोगे, तुम सवाल बना सकते हो, नहीं बनेगा, समझ में आया? चलो अगले क्लास में मिलते हैं फिर।